हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की जाने वाली वीडियो है कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो वीडियो ये है कि जितने भी 50 पैसे के सिक्के आए हैं हमारे प्यारे भारत में आज़ादी के बाद, उन सभी सिक्कों के बारे में इस एक वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा। चाहे वो सिक्के डेफिनेटिव कॉइन्स हों या फिर कमेमोरेटिव कॉइन्स हों, इन दोनों ही तरह के सिक्कों के बारे में मैं आपको इस एक वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो म्यूल सिक्के आते हैं, जो एरर सिक्के आते हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे। जो एक नॉर्मल कॉइन है उसकी अभी क्या मार्केट वैल्यू है और उनकी क्या बेसिक डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज़ादी के बाद हमारे प्यारे भारत ने 15 अगस्त 1950 को आना सीरीज़ को अपनाया और पहली बार खुद के सिक्के मिंट किए और निकाले गए। उसके बाद 1957 में 1957 में हमने डेसिमल सिस्टम को अपनाया, जिसमें 1 रुपये में 100 पैसे होते थे। तो इस डेसिमल सिस्टम से हमें 50 पैसे के सिक्के देखने को मिलते हैं। तो 1957 को पहली बार 50 पैसे का सिक्का आया। तो 1957 से जितने भी सिक्के आए हम उनके बारे में अब एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो सिक्का आया वो ये 50 नए पैसे वाला सिक्का आया, जिसकी स्क्रीन में आपको फ़ोटो देखने को मिल रही होगी। तो सबसे पहले इन सिक्कों के बारे में बेसिक डिटेल्स देखते हैं, फिर उसके बाद इनकी कीमत देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन सिक्कों को 1957 से लेके 1963 के बीच में मिंट किया गया। इन सिक्कों का जो मेटल होता है वो निकल होता है, वज़न 5 ग्राम के आसपास होता है, साइज़ 24 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब ऑफवर साइड और रिवर्स साइड देख लेते हैं। तो ऑफवर साइड आपको अशोकन लाइन कैपिटल बीचों बीच देखने को मिलेगा, लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत, राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं रिवर्स साइड में। तो सबसे ऊपर आपको रुपए का आधा भाग लिखा हुआ देखने को मिलेगा, उसके जस्ट नीचे डिजिट 50 लिखा हुआ देखने को मिलेगा और उसके जस्ट नीचे हिंदी में नए पैसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर थोड़ा और नीचे जाएंगे आप तो आपको ईयर देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस साल आया है और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। तो ये हो गई सारी बेसिक डिटेल्स इन सिक्कों के बारे में। अब एक एक करके इनकी कीमत देख लेते हैं। तो ये सिक्का पहली बार 1957 में आया और 1957 में ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, बॉम्बे मिंट से। और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। वहीं पे अगर उसकी बहुत कम अच्छी कंडीशन है, वेरी फाइन कंडीशन में भी सिक्का है, तो कॉइन बुक के हिसाब से आपको 35,000 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं जैसी उसकी अच्छी कंडीशन होती जाएगी वैसी उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। और वैसे भी ये सिक्के यूएनसी कंडीशन में मिलना ना के बराबर हैं, और यूएनसी छोड़िए, ये सिक्का लोगों के पास होना ही ना के बराबर है। बहुत ही रेयर ये सिक्के देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनकी इतनी ज़्यादा कीमत है। फिर चलते हैं 1959 में। 1959 में भी ये सिक्का बॉम्बे मिंट से आया था और उसकी भी यूएनसी कंडीशन में कोई कीमत फिक्स नहीं है, लेकिन वेरी फाइन कंडीशन का अगर सिक्का है तो उसके आपको 30,000 से ऊपर मिल सकते हैं। मतलब इन सिक्कों की अगर कंडीशन अच्छी नहीं भी है तो ये सिक्के आपको अच्छी खासी वैल्यू दिलवा सकते हैं। लेकिन किसी भी सिक्के की अगर वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसमें नकली सिक्के भी बनते हैं। तो इन सिक्कों को किसी भी आम आदमी से बिल्कुल मत लीजिएगा और इन सिक्कों में इन्वेस्ट करने से पहले, खरीदने से पहले अच्छी खासी रिसर्च करिएगा, किसी ट्रस्टेड इंसान से लीजिएगा। फिर चलते हैं 1960 में। 1960 में सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 140 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं पर अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो उनकी कीमत 30 रुपये से लेकर 50 रुपये के बीच में है। फिर चलते हैं 1961 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक मिल सकता है, वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये। फिर चलते हैं 1962 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं, वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये। फिर चलते हैं 1963 में। 1963 में भी ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं, वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये। तो ये 1957 से लेकर 1963 तक ये जो 50 पैसे के सिक्के आए थे इनकी डिटेल्स ख़त्म होती है। अब 1964 से जो सिक्के आए उनकी डिटेल्स बिल्कुल सेम थी। जो जस्ट अभी मैंने आपको सिक्का बताया सब कुछ सेम था,
सिर्फ जो इसका रिवर्स साइड था वहाँ पे जो नए पैसे लिखा हुआ था ना, इसको हटा के सिर्फ 50 पैसे कर दिया गया। इसके अलावा सारी डिटेल्स सेम थी, इसलिए मैं डिटेल्स दोबारा नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ रिवर्स साइड में इतना सा चेंज किया गया था कि जो नए पैसे लिखे थे उसको बदल के 50 पैसे कर दिया गया था। तो अब 1964 से सारे सिक्कों को देख लेते हैं। तो 1964 में ये सिक्का सिर्फ 1 मिंट से आया था, कैलकाटा मिंट से, और स्केर्स कैटेगरी का ये सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको ये 300 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई, घिसा पिटा सिक्का हुआ, तो आपको 25 से 50 रुपये के बीच में मिल जाएंगे। फिर ये सिक्का डायरेक्टली 1967 में आया और 2 मिनटों से आया, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 150 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 25 रुपये आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं 1968 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 2 मिनटों से आया, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 30 से 50 रुपये आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं 1969 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये। फिर चलते हैं 1970 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 2 मिनटों से आया, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये। फिर चलते हैं लास्ट ईयर में 1971 में। यहाँ पर ये सिक्का सिर्फ कैलकाटा मिंट से आया था, और यूएनसी कंडीशन में सिक्का आपको 50 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये। तो ये वाला जो सिक्का है जिसमें नए पैसे को हटा के 50 पैसे कर दिया गया था, ये सिक्का 1964 से लेके 1971 तक आया था। तो यहाँ पे इन सिक्कों की डिटेल्स ख़त्म होती है। फिर जो अगला सिक्का आया था 1972 से, उसकी अब हम बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके ईयर वाइज देख लेंगे। तो सबसे पहले इन सिक्कों की बेसिक डिटेल्स। ये सिक्के 1972 से लेके 1983 तक आए थे। इन सिक्कों का अब जो मेटल कर दिया गया था वो कॉपर निकल कर दिया गया था। वज़न 5 ग्राम था लगभग, साइज़ 24 mm था, और जो शेप था वो था गोल। अब चलते हैं ऑब्वर्स और रिवर्स साइड में। तो सबसे बीचों बीच आपको अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत, राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर चलेंगे रिवर्स साइड में। तो सबसे ऊपर आपको हिंदी में पैसे और इंग्लिश में पैसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे आपको डिजिट 50 देखने को मिलेगा, और फिर उसके थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आपको ईयर देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस साल आया है, और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिल जाएगा कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। तो ये हो गई सारी बेसिक डिटेल्स। अब 1972 से चालू करते हैं एक एक सिक्के को देखना। तो 1972 में ये सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 40 से 50 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं 1973 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 20 रुपये के बीच में आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं 1974 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 40 से 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये। फिर चलते हैं 1975 में। यहाँ पर ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 40 से 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है, और यूएनसी कंडीशन में आपको 400 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 25 से 50 रुपये आपको इस सिक्के के मिलेंगे। फिर चलते हैं 1976 में। 1976 में भी ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 40 से 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 500 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 रुपये तक आपको मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1977 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 80 से 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 500 रुपये तक दिलवा सकता है, लेकिन कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 50 से 100 रुपये इस सिक्के के मिलेंगे। फिर चलते हैं 1978 में। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 200 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है
वो यूएनसी कंडीशन में आपको 8,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन बहुत कम अच्छी हुई तो भी आपको 1,500 रुपये से लेके 2,000 रुपये तक मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है बॉम्बे मिंट का 1978 का। बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क ऐसे डायमंड शेप होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर चलते हैं 1980 में, 1980 में यहाँ पर भी ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 1,500 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 100 से 200 रुपये उसकी कीमत है। फिर चलते हैं लास्ट ईयर में। फिर ये सिक्का डायरेक्टली 1983 में आया था और ये सिक्का सिर्फ 1 मिंट से आया था, कैलकाटा मिंट से, और ये रेयर कैटेगरी का सिक्का है। ये यूएनसी कंडीशन में आपको 1,500 रुपये तक दिलवा सकता है, लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक आपको इस सिक्के के मिलेंगे। तो यहाँ पे इन 50 पैसे के सिक्कों की भी डिटेल्स ख़त्म होती हैं। फिर जो अगले सिक्के आए वो 1984 से आए 50 पैसे के और 1990 तक आए। तो अब इन सिक्कों के बारे में बेसिक डिटेल्स देखते हैं और उसके बाद एक एक करके सिक्के की बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो इन सिक्कों को 1984 से लेकर 1990 के बीच में मिंट किया गया था। ये सिक्के कॉपर निकल से बनाए गए थे। इनका वजन लगभग 5 ग्राम होता है, साइज़ 24 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब ऑब्वर साइड और रिवर्स साइड इस सिक्के का देखते हैं। तो ऑब्वर साइड में चलते हैं तो आपको बीचों बीच अशोकन लायन कैपिटल देखने को मिलेगा और उसके जस्ट नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। फिर अगर हम लेफ्ट तरफ देखेंगे तो हिंदी में भारत लिखा हुआ है और राइट तरफ देखेंगे तो इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है और फिर चारों तरफ डिज़ाइन बनी हुई है। फिर चलते हैं हम रिवर्स साइड में। तो रिवर्स साइड में आप देखेंगे तो बीचों बीच नंबर 50 लिखा हुआ है, लेफ्ट तरफ हिंदी में पैसे लिखा हुआ है और राइट तरफ इंग्लिश में पैसे लिखा हुआ है। जो 50 नंबर है उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है कि किस साल इस सिक्के को इशू किया गया था, मतलब ये सिक्का किस साल आया था। फिर उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि किस मिंट से सिक्के को ढाला गया है। अब चालू करते हैं 1984 से। 1984 में सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 5 रुपये से लेकर 30 रुपये के बीच में मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर इन सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 40 रुपये के बीच में आपको मिलेगा। फिर चलते हैं 1985 में। 1985 में ये सिक्का 4 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और टेगू मिंट। ये एक कोरिया की टेगू मिंट थी, इससे भी ये सिक्का आया था। ये जो टेगू मिंट है यहाँ पे आप जो 1 नंबर लिखा हुआ है ना, ये जो ईयर है, इसके 1 के नीचे आपको यहाँ पे स्टार बना हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर 1 के नीचे वाला है जो स्टार मिंट मार्क वाला सिक्का, ये टेगू मिंट से सिक्का है, ये हैदराबाद मिंट से सिक्का नहीं है। हैदराबाद मिंट का जो सिक्का है वहाँ पे आपको बीचों बीच स्टार बना हुआ देखने को मिलेगा, तो ये अंतर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये टेगू मिंट वाला ही सिक्का देख लेते हैं। ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। इसके यूएनसी कंडीशन में आपको 5 से 15 रुपये के बीच में मिलेंगे और अगर घिसी पिटी कंडीशन है तो उसकी सच कोई कीमत नहीं है। तो ये कोई रेयर सिक्का नहीं है या फिर कोई ये एरर सिक्का नहीं है, ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है जिसकी ज़्यादा कीमत नहीं है। फिर चलते हैं जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 30 रुपये मिलेंगे। वहीं पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं 1986 में। तो यहाँ पे ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है, यूएनसी कंडीशन में आपको 80 से 100 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो रेयर कैटेगरी का सिक्का है और यूएनसी कंडीशन में आपको 15,000 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पर अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो भी आपको 4,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक मिल सकते हैं और फिर उसकी कीमत और बढ़ती जाएगी जैसे सिक्के की कंडीशन होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा रेयर सिक्का है 1986 का बॉम्बे मिंट का सिक्का। फिर चलते हैं 1987 में। यहाँ पर ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 20 से 30 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं कंडीशन कम अच्छी हुई तो 2 से 5 रुपये। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये। फिर चलते हैं 1988 में। यहाँ पर ये सिक्का 4 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं ये यूएनसी कंडीशन में आपको 30 से 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये।
वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये। यहाँ पे लेकिन जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। ये सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कॉइन बुक में कीमत 30,000 रुपये दी है, लेकिन ये इससे ज़्यादा में ही बिकेगा। लेकिन यूएनसी कंडीशन में सिक्का मिलना ना के बराबर है, बहुत ही रेयर चांस है। आपके पास अगर सिक्का होगा तो वेरी फाइन कंडीशन का ही होगा, उसकी भी कीमत आपको 8,000 रुपये तक मिल सकती है या फिर उससे ज़्यादा। और फिर जैसे जैसे सिक्के की कंडीशन अच्छी होगी उस हिसाब से उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। तो ये एक एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें नोएडा मिंट का मिंट मार्क होता है ना, वो ऐसा गोल डॉट होता है। अब इस सिक्के में ना जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन में भी ऐसे गोल गोल डॉट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस डॉट के जस्ट ऊपर आपको एक बड़ा सा डॉट देखने को मिलेगा, वो नोएडा मिंट का सिक्का होगा। और अगर इस तरह के सिक्के आप खरीद रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से खरीदेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। इन सिक्कों में टूल्ड सिक्के काफ़ी ज़्यादा आते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट ईयर में 1989 में। यहाँ पर ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 80 से 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 10 से 20 रुपये आपको मिलेंगे। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है, यहाँ पर वो रेयर कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 3,000 रुपये तक मिल सकते हैं, लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 800 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक तो भी आपको मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी कीमती सिक्का है। फिर चलते हैं 1990 में। यहाँ पे सिर्फ ये 1 मिनट से सिक्का आया था, बॉम्बे मिंट से, और इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में आपको 200 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 40 से 50 रुपये। तो यहाँ पे इन 50 पैसे के सिक्कों की डिटेल्स ख़त्म होती है। अब जो नेक्स्ट सिक्का है हमारा, वो जो पार्लियामेंट वाला सिक्का है, जिसमें हमारे प्यारे भारत का मैप बना हुआ है और पीछे पार्लियामेंट बना हुआ है। अब इन सिक्कों के बारे में सारी डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हर बार की तरह हम सिक्के की बेसिक डिटेल्स देखेंगे। इन सिक्कों को 1988 से लेकर 2007 तक मिंट किया गया था। इनका जो मेटल होता है वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होता है। वज़न लगभग 3.79 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 22 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब ऑब्वर साइड और रिवर्स साइड देख लेते हैं सिक्के की। तो ऑब्वर साइड में चलते हैं तो सबसे ऊपर आपको अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा और उसके जस्ट नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत और हिंदी में पैसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा, और राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया और पैसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और साथ ही में ये जो अशोकन लाइन कैपिटल है, इसके जस्ट नीचे आपको नंबर 50 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। अब चलते हैं रिवर्स साइड में। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे हमारे प्यारे भारत का मैप और साथ में पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसकी फ़ोटो देखने को मिलेगी। और उसके जस्ट नीचे आपको ईयर देखने को मिलेगा कि ये सिक्का कौन से साल आया है, और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। तो ये हो गई सारी इन सिक्कों की बेसिक डिटेल्स। अब इसके बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सिक्का किन किन मिनटों से आया है और उनका मिंट मार्क क्या है। फिर 1988 से एक एक करके सारे सिक्कों की कीमत जान लेंगे। तो देखिए, ये सिक्का टोटल 5 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और ओटावा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क होता है वो ऐसा डायमंड शेप होता है। कैलकाटा का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता, वहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलेगा। हैदराबाद का जो मिंट मार्क होता है वो स्टार होता है। नोएडा का जो मिंट मार्क होता है वो ऐसा गोल होता है, गोल डॉट। और जो ओटावा मिंट है उसमें आपको यहाँ नीचे सी बना हुआ देखने को मिलेगा। तो ये ओटावा मिंट का सिक्का है। अब 1988 से एक एक करके सारे सिक्कों को देखते हैं। तो 1988 में ये सिक्का 5 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और ओटावा मिंट। यहाँ पर जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है और जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये से लेकर 70 रुपये तक दिलवा सकता है, क्योंकि ये स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। साथ ही में जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो भी स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है, लेकिन वो यूएनसी कंडीशन में आपको 450 रुपये से लेकर 500 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो नोएडा और ओटावा मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। उनकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 10 से 20 रुपये है। और इन सभी सिक्कों में अगर ये जो नोएडा, ओटावा, बॉम्बे मिंट के सिक्के हैं, अगर इनकी कंडीशन कम अच्छी है तो उनकी कीमत 5 रुपये है। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है, अगर उसकी कंडीशन कम अच्छी है तो आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक तो भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है ना, वो थोड़ा सा कीमती सिक्का है। और यहाँ पे जो सी मिंट मार्क वाला सिक्का है ना, ये कोई रेयर सिक्का नहीं है, ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये कीमत है, तो किसी फ्रॉड में मत पड़िएगा। फिर चलते हैं 1989 में। यहाँ पर ये सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट।
यहाँ पे जो बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 40 से 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं, क्योंकि सारे स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। वहीं पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 10 से 20 रुपये तक दिलवा सकता है, क्योंकि कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। वहीं अगर इन सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी हुई तो इनकी कीमत 5 रुपये है, उससे ज़्यादा नहीं है। फिर चलते हैं 1990 में। 1990 में भी सिक्का 4 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और यहाँ पे बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये से लेकर 40 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये। वहीं पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, यूएनसी कंडीशन में आपको 10 से 15 रुपये तक मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1991 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 4 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पर जो बॉम्बे, कैलकाटा और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है, यूएनसी कंडीशन में आपको 30 से 40 रुपये तक मिल सकते हैं, लेकिन अगर इन सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी है तो इनकी कीमत 5 रुपये है। फिर चलते हैं 1992 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 4 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 10 से 20 रुपये तक दिलवा सकते हैं, क्योंकि कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। वहीं पर जो कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं और यूएनसी कंडीशन में आपको 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 25 से 30 रुपये तक आपको तो भी मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1993 में। 1993 में सिक्का 4 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और यहीं सबसे ज़्यादा कीमती सिक्के आते हैं। यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, यूएनसी कंडीशन में आपको 10 से 20 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक दिलवा सकता है, ये भी स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। और वहीं पे जो बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो रेयर कैटेगरी के सिक्के हैं और यूएनसी कंडीशन में आपको 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं अगर उनकी कंडीशन कम अच्छी है तो भी आपको 500 रुपये तक मिल सकता है। तो 1993 में बॉम्बे मिंट का और हैदराबाद मिंट का सिक्का कीमती सिक्का है। फिर चलते हैं 1994 में। 1994 में ये सिक्का 4 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है और बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, यूएनसी कंडीशन में आपको 10 से 20 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है, वो यूएनसी कंडीशन में आपको 30 से 40 रुपये तक दिलवा सकता है। और वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो भी स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है और यूएनसी कंडीशन में आपको 130 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। वहीं पे अगर इन सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी हुई तो इनकी कीमत 5 से 10 रुपये है। फिर चलते हैं 1995 में। यहाँ पर ये सिक्का 4 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और चारों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 20 से 30 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये। फिर चलते हैं 1996 में। 1996 में भी ये सिक्का 4 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे, कैलकाटा और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, यूएनसी कंडीशन में आपको 10 से 20 रुपये तक मिलेंगे। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है, यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक मिल सकता है। फिर चलते हैं 1997 में। 1997 में भी ये सिक्का 4 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो तो कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये से लेकर 50 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 300 रुपये से लेकर 350 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 से 100 रुपये के बीच में इन दोनों सिक्के के आपको मिलेंगे। अब अगले 5 साल के सिक्के 1998, 1999, 2000, 2001 और 2002, ये पाँचों ही साल ये सिक्के चारों मिंटों से आए हैं, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और सारे ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं अभी, और यूएनसी कंडीशन में आपको 10 से 20 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो इनकी 2 रुपये से लेकर 5 रुपये तक कीमत है। तो इसीलिए बता दिए 1998 से लेकर 2002 तक के सिक्कों की। अब चलते हैं 2003 में। तो 2003 में ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, बॉम्बे मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको 50 से 75 रुपये के बीच में दिलवा सकता है, क्योंकि स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। वहीं कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये। फिर चलते हैं डायरेक्ट 2007 में, क्योंकि 2004, 2005 और 2006 में ये सिक्का नहीं आया था। 2007 में ये सिक्का 2 मिनटों से आया था, कैलकाटा मिंट और नोएडा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं।
और यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये से लेकर 75 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये। तो यहाँ पे इन सिक्कों की डिटेल्स ख़त्म होती है। फिर जो अगले सिक्के आए वो 2008 से लेकर 2010 के बीच में ये नृत्य मुद्रा वाले सिक्के आए 50 पैसे के। तो इनकी बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं और फिर इनकी कीमत देख लेते हैं। तो देखिए, बेसिक डिटेल्स की बात करें तो ये सिक्के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे। वज़न लगभग इनका 3.79 ग्राम्स के आसपास है। साइज़ 22 mm है और जो शेप है वो है गोल। और इन सिक्कों में एक चीज़ याद रखिएगा कि इनका जो मिंट मार्क है वो सिक्के के जो ऑब्वर साइड है वहाँ ये ईयर के जस्ट नीचे देखने को मिलेगा। तो अब 2008 से स्टार्ट करते हैं। 2008 में सिक्का 3 मिंटों से आया, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और तीनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 10 रुपये से लेकर 30 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो उनकी एज सच कोई कीमत नहीं है, 1 से 2 रुपये। वहीं पे अब 2009 की बात करें तो 2009 में सिक्के 2 मिंट से आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 5 से 10 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 1 से 2 रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं 2010 में। 2010 में ये सिक्का सिर्फ कैलकाटा मिंट से आया और यूएनसी कंडीशन में आपको 10 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 1 से 2 रुपये इसकी कीमत है। तो यहाँ पर ये जो नृत्य मुद्रा वाले सिक्के आए थे उनकी भी डिटेल्स ख़त्म होती है। अब लास्ट 50 पैसे के सिक्के की अब अगर हम बात करें तो ये सिक्के आए थे, ये फ्लोरा डिज़ाइन वाले सिक्के। तो इनके बारे में एक बेसिक डिटेल्स जल्दी से देख लेते हैं। तो ये सिक्के 2011 से लेकर 2016 के बीच में आए। ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे। इनका वजन लगभग 2.85 ग्राम्स के आसपास है। साइज़ 19 mm है और जो शेप है वो है गोल। और साथ ही में इन सिक्कों का जो मिंट मार्क है वो आपको रिवर्स साइड देखने को मिलेगा, यहाँ ईयर के जस्ट नीचे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब एक एक करके ईयर वाइज देख लेते हैं। 2011 में ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और तीनों मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 2 से 5 रुपये। फिर चलते हैं 2013 में, क्योंकि 2012 में सिक्का नहीं आया था। 2013 में ये सिक्का सिर्फ कैलकाटा मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में आपको 10 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 2 से 5 रुपये। फिर चलते हैं 2015 में। 2015 में भी ये सिक्का सिर्फ कैलकाटा मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में आपको 10 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 2 से 5 रुपये। फिर चलते हैं 2016 में। 2016 में भी ये सिक्का सिर्फ कैलकाटा मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में आपको 15 से 20 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 2 से 5 रुपये। तो यहाँ पे जितने भी डेफिनेटिव कॉइन्स आए थे उनकी सारी डिटेल्स ख़त्म होती है। अब हम बात करेंगे कमेमोरेटिव यानी कि स्मारक सिक्कों के बारे में। तो इस चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए मैं इन सिक्कों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। पहली कैटेगरी वो है जिन सिक्कों को निकल से बनाया गया था, दूसरी कैटेगरी वो है जिन सिक्कों को कॉपर निकल से बनाया गया था, और तीसरी कैटेगरी वो है जिसमें सिक्कों को स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था। तो मेटल के आधार पर 3 कैटेगरी मैंने बांट दी है। अब एक एक करके सारी कैटेगरी के अंदर के सिक्कों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन सिक्कों के बारे में जिन सिक्कों को निकल से बनाया गया था। इन सारे ही सिक्कों की डिटेल्स सेम थी, तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। इन सिक्कों को निकल से बनाया गया था, जैसा कि मैंने बताया। इनका वजन लगभग 5 ग्राम के आसपास होता है, साइज़ 24 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब एक एक करके सिक्के देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला सिक्का है वो है ये जवाहरलाल नेहरू जी वाला सिक्का। ये सिक्का 2 तरीके से आया था। अगर आप सिक्के के रिवर्स साइड में देखेंगे तो एक सिक्के में आपको देखने मिलेगा ऊपर इंग्लिश में जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है, वहीं पे एक सिक्का आया था जिसमें हिंदी में जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है। तो ये 2 तरीके से ये 50 पैसे के कमेमोरेटिव कॉइन्स आए थे 1964 में। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, इन सिक्कों का जो मिंट मार्क होता है वो यहाँ पे सामने की तरफ जो ऑब्वर साइड है उसमें यहाँ पे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा। अब इन सिक्कों की कीमत की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही सिक्के, जिसमें जवाहरलाल नेहरू इंग्लिश में लिखा है या फिर जिसमें जवाहरलाल नेहरू हिंदी में लिखा है, दोनों ही सिक्के 2 मिंटों से आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। बॉम्बे का मिंट मार्क ऐसे डायमंड शेप होता है, कैलकाटा का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता, वहाँ पे प्लेन होता है। तो ये दोनों ही सिक्के अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो आपको 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर इनकी कंडीशन कम अच्छी हुई तो इनकी कीमत 5 रुपये से लेकर 10 रुपये है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि है ये महात्मा गांधी जी वाला सिक्का 50 पैसे का। ये सिक्का 1969 में इशू किया गया था और ये सिक्के में भी जो आपको मिंट मार्क है वो सामने की तरफ देखने को मिलेगा, ऑब्वर साइड में यहाँ नीचे की तरफ। ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर सिक्के की कंडीशन कम अच्छी हुई तो उसकी कीमत 5 से 10 रुपये है। तो यहाँ पे जो निकल से सिक्के आए थे, निकल धातु के बने हुए जितने भी सिक्के थे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं।
अब जो कॉपर निकल से सिक्के बनाए गए थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जितने भी कॉपर निकल के सिक्के आए थे उनकी भी डिटेल्स सेम थी जैसे निकल वाले सिक्कों की है, सिर्फ मेटल चेंज हुआ है, कॉपर निकल। तो अब एक एक करके ये कॉपर निकल वाले सिक्के देख लेते हैं। तो जो पहला सिक्का है वो है ये 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस वाला सिक्का। ये सिक्का 1972 को इशू किया गया था, जब हमारे प्यारे भारत के आज़ादी के 25 वर्ष कंप्लीट हो गए थे। ये वाला सिक्का सिर्फ 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो इनकी कीमत 5 से 10 रुपये है। और इस सिक्के में भी एक चीज़ याद रखिएगा कि जो मिंट मार्क है वो ऑवर साइड में है। यहाँ 50 पैसे का जो 50 है उसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब इसके बाद में जितने भी सिक्के आपको बताऊंगा वहाँ पे मिंट मार्क आपको रिवर्स साइड में देखने को मिलेगा, यानी कि सिक्के का जो पीछे वाला हिस्सा है ना वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो फिर जो अगला सिक्का है वो है ये ग्रो मोर फूड की थीम पर आया हुआ सिक्का, अधिक अन्न उगाओ। ये वाली थीम पर ये जो सिक्का आया था ये 1973 में आया था और ये सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये आपको मिलेंगे। और इस सिक्के में जैसा कि मैंने बताया जो मिंट मार्क है वो सिक्के के रिवर्स साइड में आपको नीचे यहाँ ईयर के जस्ट नीचे देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि है ये नेशनल इंटीग्रेशन वाला सिक्का, राष्ट्रीय एकता वाला सिक्का। ये सिक्का 1982 में इशू किया गया था और ये सिक्का भी 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 100 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो उसकी कीमत 5 रुपये है। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो थोड़ा सा कीमती सिक्का है, वो यूएनसी कंडीशन में आपको 3000 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर उसकी कंडीशन कम अच्छी हुई तो 500 रुपये से ऊपर आपको मिल सकते हैं। तो ये जो 1982 में कैलकाटा मिंट से सिक्का आया था 50 पैसे का नेशनल इंटीग्रेशन वाला, वो थोड़ा सा कीमती सिक्का है। और यहाँ पे आपको जो मिंट मार्क है वो सिक्के के रिवर्स साइड ईयर के जस्ट नीचे देखने को मिल जाएगा। फिर जो अगला सिक्का है वो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला सिक्का। ये गोल्डन जुबली पे इशू किया गया था आरबीआई के। ये सिक्का 1985 को इशू किया गया था और ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 150 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 20 रुपये आपको मिलेंगे। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है, हैदराबाद का मिंट मार्क ऐसे स्टार होता है, इस मिंट मार्क का सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 300 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 20 रुपये। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 1500 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 से 100 रुपये आपको इस सिक्के के मिलेंगे। तो पूरा गेम कंडीशन का है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इस सिक्के का भी जो मिंट मार्क है वो आपको रिवर्स साइड ईयर के जस्ट नीचे देखने को मिलेगा। फिर जो अगला सिक्का है वो इंदिरा गांधी जी की थीम पर आया हुआ है। ये 1985 का सिक्का है। ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 40 से 50 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये उनकी कीमत है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 5 से 10 रुपये मिलेंगे। फिर जो अगला सिक्का है वो ये फिशरीज़ की थीम पर आया था 1986 में, 50 पैसे का सिक्का। ये सिक्का भी 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 20 रुपये। यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 200 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 20 रुपये। और वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 30 रुपये आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जितने भी कॉपर निकल वाले सिक्के आए थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे जो स्टेनलेस स्टील से सिक्के आए थे उनके बारे में। तो देखिए, जो 50 पैसे का स्टेनलेस स्टील से सिक्का आया था वो एक ही सिक्का आया था। तो उस एक सिक्के के बारे में पहले बेसिक डिटेल देख लेते हैं, फिर मैं आपको उसकी कीमत बता देता हूँ। तो जब हमारे प्यारे भारत के 50 वर्ष कंप्लीट हो गए थे इंडिपेंडेंस के, उसके अवसर पर 1997 में ये 50 पैसे का सिक्का इशू किया गया था। इस सिक्के की अगर बेसिक डिटेल की बात करें तो इस सिक्के का जो वज़न है वो लगभग 3.79 ग्राम्स के आसपास है, साइज़ 22 mm है और जो शेप है वो है गोल।
अब ये जो सिक्का है ये 4 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। नोएडा मिंट का जो मिंट मार्क होता है वो ऐसा डॉट होता है और ये आपको सिक्के के रिवर्स साइड में ईयर के जस्ट ऊपर मिंट मार्क देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम अब कीमत की बात करें तो यहाँ पे जो बॉम्बे और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 70 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो थोड़े से कीमती सिक्के हैं, यूएनसी कंडीशन में आपको 300 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर उनकी कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 40 से 50 रुपये तो भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो थोड़े से कीमती सिक्के हैं। तो यहाँ पे सारे 50 पैसे के सिक्कों की डिटेल्स ख़त्म होती है। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।